हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना और लूका आपस में बातें कर रही थी। तभी वहां पर एक और बच्चा आता है। वो कहता है, ओए तुम लोग वही हो ना जिसकी नैनी विच है, वो एक बुरी विच है ना? तो लूना कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं, हेजल एक काइंड विच है। वो कहता है, काइंड विच? आखिर विचेस भी काइंड कैसे हो सकती हैं? तो तब वो उसकी तरफ इशारा करके कहती है, तुम आखिर किस फैमिली से हो, और तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ फाइट कर रहे हो? ये ग्रैंड ड्यूक की फैमिली है और तुम्हें समझ नहीं आती? तुम मेरे साथ लड़ाई करके जीत नहीं सकते। और तभी वो लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो लूका जल्दी से भागता हुआ हेजल के पास आता है और तभी हेजल वहां से एंटर होती है। वो कहती है, क्या हो रहा है लूका? तो वो कहता है, हेजल, उसने कहा कि हेजल बुरी विच है। तो लूना उससे लड़ने लग गई। तो वो कहती है, अच्छा अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ था, और उसने सिचुएशन असेस कर ली थी। तो वो उन दोनों के पास जाती है जो अभी तक लड़े थे। तो वो कहती है, यंग मास्टर, मैं अब विकेट नहीं रही। तो तब वो उसको कुकीज दिखाते हुए कहती है, यहाँ देखे ना, अगर मैं विकेट विच होती तो ये डिलीशियस कुकी आपको क्यों देती? वो कहता है, क्या ये तुम मुझे दे रही हो? तो लूना कहती है, नहीं नहीं, इसको ये मत दो, ये डिजर्व नहीं करता। हेजल की कुकिंग बहुत ज्यादा लग्जरियस है, ये तो किसी मेरे जैसे को मिलनी चाहिए। और लुका तो वहां बैठ के कुकी खा ही रहा था। वो कहता है, ये कितने ज्यादा डिलीशियस है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो बच्चा कहता है, मुझे भी चाहिए। और फिर कहता है, नहीं नहीं, मुझे किसी विच की बनाई हुई चीप कुकी नहीं चाहिए, मेरा स्टेटस मुझे ये अप्रूव नहीं करता। तो तभी वो अपना मैजिक यूज करती है और कुकीज बातें करने लगती है। वहां पे एक मेल कुकी थी और एक फीमेल कुकी, और फीमेल कुकी वहां से भाग रही थी। वो कहती है, नहीं नहीं प्रिंस, मुझे घर वापस जाना होगा, रात का टाइम हो गया है। और सारे बच्चे उस टेबल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वो कहते हैं, सिंड्रेला, ये तो सिंड्रेला की स्टोरी है ना? तो लूना कहती है, हेजल कुकीज को कंट्रोल कर सकती है, ये तो उसके लिए बड़ा आसान है, आप बताओ कौन विकेड है? तो वो बच्चा कहता है, क्या? और उसके हाथ में भी एक कुकी थी और वो कहती है, ये कुकीज भी बहुत ज्यादा डिलीशियस है, क्रंची और सेवरी, तुम्हें इनके खा के देखना चाहिए। तो वो बच्चा उस कुकी को टेस्ट करता है। वो कहता है, वाओ। तो लूना कहती है, अब क्या क्या इसका टेस्ट अच्छा है ना? तो वो बच्चा कहता है, हाँ हाँ, बस ठीक ही है। वो कहती है, अच्छा। तो दूसरे बच्चे कहते हैं, मोम, हमें भी एक विच नैनी चाहिए। तो दूसरा कहता है, मुझे भी चाहिए एक विच नैनी। तो हेजल सोचती है, फू, चलो ये सब कुछ अच्छे से खत्म तो हो गया, मुझे लगा था कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है, आखिर बच्चे कितने सारा बिगड़े हुए होंगे कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक विच रखी गई है उनकी नैनी के तौर पर। और वो थी एम्प्रेस, जो लूना पे बातें कर रही थी। तो लूना उसके सामने झुकते हुए कहती है, योर मेजेस्टी, एम्प्रेस मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हेजल ने कभी भी हम पे मैजिक यूज नहीं किया। तो वो कहती है, अच्छा, लेकिन तुम लोगों में तो चार्म बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि सारी नैनीस तुम लोग से भागती रहती थी सिर्फ इस वजह से। तो वो कहती है, क्या? तो हमारी हेजल सोचती है, एक मिनट रुको, ये बच्चों को कहना तो बहुत ज्यादा हार्श है। तो वो कहती है, लूना। तो लूना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। वो सोचती है, क्या मैं सच में बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं हूँ? मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ? तो तब एम्प्रेस वहां से जा रही थी। तो हमारी हेजल अपना मैजिक यूज करती है और एम्प्रेस की उंगली मेज के साथ टकराती है, और वहां पे जो करंट लगता है ना, तो एम्प्रेस की चीखें पूरे महल में सुनाई दे रही थी। और सब लोग एम्प्रेस को ही देख रहे थे, और उसका पाँव तो पूरा का पूरा सोच चुका था, और सब लोग उसे देख के हंस रहे थे। तो हमारी हेजल से मुंह चढ़ाते हुए सोचती है, तुम्हें क्या लगा तुम बच्चों के साथ कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? अब तो तुम्हारे साथ इससे भी जरा बुरा होगा। तो हमारी लूना उसकी तरफ देखती है। वो कहती है, हेजल। तो हेजल सोचती है, अगर तुमने बच्चों के साथ थोड़ा सा पंगा लिया तो तुम्हें इसका बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बग्गी का सीन दिखाई देता है, और वो लोग वापस जा रहे थे। तो हेजल कहती है, ऑल राइट, तो आज बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है ना, उन्होंने सारा का सारा खाना सही से खत्म किया, तो उनको तो एक रिवॉर्ड मिलता है ना? तो ड्यूक कहता है, ठीक है, वैसे भी यार तुम लोगों ने मुझे प्राउड किया, तुम लोगों ने तो मुझे अमेज कर दिया, तुम लोगों ने तो वेजिटेबल्स भी बिना किसी कंप्लेंट के खा ली। तो हेजल कहती है, और वैसे भी ये पहली बार इन्होंने क्राउडेड जगह पे कोई चीज खाई है ना योर हाइनेस? तो ड्यूक कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और ये लोग बहुत इत्मीनान से खा रहे थे और ये काम पे भी नहीं, उन्होंने एक गलती भी नहीं की। तो तब वो कहता है, लूना, लूका, अगर कोई भी चीज है तुम लोग मुझे बता सकते हो। तो वो दोनों कहते हैं, क्या सच में? तो लूका कहता है, जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मुझे चॉकलेट खाने के लिए मिलेगी, और फिर मैं हेजल के साथ भी सोना चाहूंगा 10 रातों के लिए। तो हेजल कहती है, सच में? तो ड्यूक कहता है, तुम्हारी तो सिर्फ एक ही विश है लूका। वो कहता है, लूना तुम्हारी कोई विश है? तो लूना वहां चुप करके बैठी हुई थी। तभी वहां से हेजल खड़ी होती है। तो ड्यूक कहता है, हेजल, चलती हुई गाड़ी में खड़ी होना बहुत जरा बुरी बात है। तो तभी जल्दी से हेजल लूना के पास आती है, उसे गले लगा लेती है। वो कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो लूना। तो लूना कहती है, लेकिन मैं क्यूट तो नहीं हूँ ना? वो कहती है, क्या मतलब तुम क्यूट नहीं हो? अगर तुम क्यूट नहीं हो तो कौन क्यूट है? तो तब लूना कहती है, लेकिन लूका तो मुझसे भी जरा क्यूट है। तो वो कहती है, हाँ हाँ, लेकिन क्यूट का स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग होता है, तुम दोनों ही बड़े क्यूट हो। तो तब लूना कहती है, लेकिन एम्प्रेस ने तो कहा था मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ, तो इसका मतलब है मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। तो हमारी लूना और ड्यूक वहां चुप करके बैठे थे। तो ड्यूक उसको देखते हैं। तो हेजल कहती है, लूना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई भी क्यूट है? वो कहती है, नहीं नहीं, भाई बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, वो तो हैंडसम है। तो ड्यूक कहता है, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? तो तब उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इसलिए तुम्हें लवेबल होने के लिए क्यूट होने की जरूरत नहीं है, हम सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो लूना कहती है, अगर मैं भाई की तरह भरी हुई तो क्या एम्प्रेस को लगेगा मैं भी क्यूट हूँ? तो ड्यूक कहता है, लूना, एम्प्रेस वो मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती।
तो लूना कहती है लेकिन क्यों? तो ड्यूक कहता है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, जब तुम बड़ी होगी ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, ये सारा सिर्फ दिखावा है। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो कहती है लूना सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नाखुश रहना है, और ये उनकी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं। और ये बात करी थी हेजल, और यही बात उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बताई थी जब वो छोटी थी, और जब वो रो के घर वापस आई थी तो उसकी ग्रैंड माँ ने उसको यही कहा था कि अगर तुम्हें दूसरे पसंद नहीं करते तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बुरी हो, ये उनका ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट थोड़ी ना है। और तब उसकी ग्रैंड माँ ने उसे गले लगा लिया था, और फिर वो लोग वापस महल में आ गए थे और हमारी हेजल ने बच्चे को सुला दिया था। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलती है और वो सोचती है ऑल राइट, बस यही मौका है, क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। और तब वो अपने कमरे में आ गई थी। वो कहती है सेंसरी ट्रांसफर स्पेल, और तब उसने अपना मैजिक यूज कर लिया था। और तब उसे बातें सुनाई देती है योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है आखिर किस बारे में? तो हमारी हीरोइन सोचती है ये काम कर गया, मैंने उसकी जेब में जो कुकी रखी थी ये काम कर गई। तो तब उसकी जेब में कुकी थी और उसको सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो कहती है ये कन्वर्सेशन तो मेरे बारे में ही हो रही है ना, मैं किस तरह लकी हूँ, अब मुझे पता चल जाएगा ये क्या बात कर रहे हैं। तो क्राउन प्रिंस का एडवाइजर कहता है क्या आपने विच को बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता दी? तो क्राउन प्रिंस कहता है विच को तो पहले ही बहुत कुछ पता है, क्या उसे नहीं पता? और वैसे भी वो ग्रैंड ड्यूक की साइड पे कैसे हो सकती है, उसको तो हमने पैसे दिए थे। तो हेजल सोचती है क्या क्या सच में पुरानी हेजल विच वो रॉयल फैमिली के साथ थी? तो क्राउन प्रिंस कहता है एक विच होली पावर को सेंस कर सकती है, मैंने उससे बात की थी इस उम्मीद में तो शायद उसे पता हो ड्यूक के हाउस होल्ड में वो रैलिक कहाँ पे छुपा हुआ है। तो हमारी सोचती है रैलिक ड्यूक के घर में, लेकिन ये पहली बार है मैंने इस बारे में सुना। तो क्राउन प्रिंस कहता है लेकिन वो विच, तो हेजल सोचती है क्या उसे पता चल गया? तो वो कहता है जब वो मुझसे मिली तो उसने कहा आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन शायद उसने सही से बात नहीं की, शायद वो मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देख रही थी, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं ना, तो शायद इसलिए वो बिल्कुल बकवास किए जा रही थी, उसको पता नहीं था क्या बात करनी है। तो हमारी सोचती है ये पागल तो नहीं हो गया, मैं इसके चेहरे की तरफ क्यों देखी जाऊंगी? और तब वो कहता है और मैं इतना जरा हैंडसम हूं ना इसलिए विच के अल्फाज ही खत्म हो गए होंगे। तो हमारी सोचती है बिल्कुल नहीं, हैंडसम अगर किसी के लिए रिजर्व है तो वो ड्यूक एलियट हो गए, वो क्राउन प्रिंस नहीं होगा। और वो सोचती है एक मिनट में क्या सोच रही हूँ, फोकस करो हेजल फोकस। और फिर क्राउन प्रिंस दोबारा से कहता है डैम इट रेजिना मेरी बहन, उसने तो मेरी बेइज्जती करवा दी, और ड्यूक के वो छोटे बहन भाई उन्होंने तो कुछ भी कहे बगैर खाना खा लिया, आखिर मेरी इतनी ह्यूमिलेशन कैसे हो सकती है? और वैसे भी मुझे उनके पेरेंट्स की तरह उसे जान छुड़वानी होगी, लेकिन फादर ने कहा है अभी मैं कुछ ना करूं, डैम इट। तो तभी वो अपनी जेब में देखता है, वो कहता है क्या अब ये क्या है, और वहां से वो कुकी निकलती है। वो कहता है ये एक कुकी है। तो हमारी इन्होंने अपना मैजिक खत्म कर देती है। वो सोचती है मुझे लगता है मैंने आज बहुत बड़ी चीज पता की है, लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक होती है तो वो चल जाती है। वो कहती है क्या अब कौन आ गया? तो वहां पे ड्यूक था। वो कहता है मिस हेजल क्या हो रहा है यहाँ पर? तो हेजल कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो तब वो कहती है बाय द वे क्या आपको कुछ कहना था? वो कहते हैं हाँ मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था, वैसे भी आज आपने एक कैपेबल नैनी की तरह काम किया है और आपको तो एक रिवार्ड मिलता है, क्या आपको कुछ चाहिए? तो हेजल कहती है हाँ मुझे कुछ चाहिए। वो कहता है वाह ये तो पिछले से डिफरेंट आंसर है ना, पहले मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था कुछ नहीं चाहिए, चलिए मुझे बताइए क्या चाहिए। तो वो उसके पास आते हुए कहती है वेल, तो वो कहता है हाँ हाँ प्लीज मुझे बताइए। तो वो कहती है प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा। ड्यूक कहता है क्या बस यही, क्या आपको रिवार्ड के तौर पर यही चाहिए कि मुझे आप पे ट्रस्ट करना होगा? क्या सच में? वो कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये आंसर मेरा पिछले आंसर से डिफरेंट है, तो प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट करें। तो वो कहता है अच्छा ठीक है और कुछ? तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है नहीं मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें। और क्या ये नैनी के रिवार्ड के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें? वो कहता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा, ठीक है आज से मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है। और तब वो कहती है इस सब के पीछे सिर्फ एक फैमिली है, रॉयल फैमिली। तो ड्यूक कहता है वो तो मुझे पहले से पता था। वो कहती है क्या आपको पहले से पता था, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? तो ड्यूक कहता है मैं तो बस प्रिटेंड कर रहा था ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो मिस हेजल। तो वो कहती है सच में? क्या इसका मतलब है आप पहले मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे? वो कहता है हाँ हाँ ये बात भी थी, लेकिन अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो फिर वो कहता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस मामले में ज्यादा डिग ना करना। तो वो कहती है हाँ हाँ लेकिन मैं जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना करी थी, मैं तो बस बाहर गई थी और क्राउन प्रिंस मुझसे मिला और उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया, बस इस तरह मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसने ऐसी बात क्यों की कि मैं उसकी हेल्प कर रही थी। वो कहता है क्या तुम उसकी हेल्प कर रही थी? तो हेजल कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, उसने कहा था कि ग्रैंड ड्यूक के घर में एक रैलिक छुपा हुआ है और शायद इसी वजह से वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है रैलिक? नहीं ऐसी तो कोई चीज नहीं है यहाँ पर। वो कहता है शायद वो सिर्फ बकवास कर रहा होगा, ये एक बेसलेस रूमर की वजह से वो ये काम कर रहा होगा। तो तब वो कहता है कुछ सालों पहले रॉयल फैमिली वो यहाँ पर इसलिए आए ताकि उनको लगा कि सेंट मेरी मॉम जो कभी सेंट थी वो वेडिंग गिफ्ट में कोई रैलिक लेके आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज तुम्हें जो कुछ भी पता चला इसके बारे में किसी को ना बताना, बच्चों को भी नहीं, ठीक है? और सिर्फ कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, डैनियल, मैं और एक और इंसान, इसलिए प्लीज तुम भी इस बात को राज रखना। और फिर वो कहता है और दूसरे लफ्जों में कहूँ तो मेरा आपकी तरफ एक और कर्ज निकल आया है, ठीक है?
तो हेजल कहती है नहीं नहीं, मुझे खुशी हुई कि मैंने आपकी हेल्प की। तो वो कहता है बाय द वे, आपने क्राउन प्रिंस के विजिट की डिटेक्शन को कैसे अवॉइड किया? वो तो मैजिक को डिटेक्ट कर लेता है। तो वो कहती है मैं कुकीज पे सेंसिटिव ट्रांसफर स्पेल यूज किया था, ये एडवांस मैजिक है, मैं इसको यूज करना सीख गई हूँ। तो वो सोचता है इसको तो बेसिक मैजिक नहीं आता, हीलिंग मैजिक नहीं ये कर सकती, वेदर को कंट्रोल ही कर सकती है, लेकिन इतना एडवांस मैजिक ये कर सकती है, ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। तो हमारी हीरोइन कहती है लेकिन अगर मुझे पहले पता होता इस सब के पीछे रॉयल फैमिली है, तो फिर तो मैं डर से कांप रही होती। वो कहता है लेकिन तुमने अब क्राउन प्रिंस पे ईव ड्रॉपिंग की है, उसकी सारी बातें सुनी है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो वो कुकी खाते हुए कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन बाय द वे योर हाइनेस, अगर आपको पता है इस सबके पीछे रॉयल फैमिली है और उन्होंने आपकी फैमिली के साथ इतना सारा बुरा किया था, तो आप उनके सामने मुस्कुरा के बात कैसे कर सकते हैं? बस मुझे ये देख के मेरा दिल टूट रहा है। तो वो कहता है मुझे बच्चों की तरह ट्रीट ना करो। वो कहती है लेकिन मैंने कब किया, मैंने तो नहीं कहा। वो कहता है अच्छा ठीक है, लेट हो गया है, चलो सो जाओ आराम से। वो कहती है अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमारा ड्यूक वहां से निकल आया था और तब वो दरवाजा बंद करता है और कहता है स्वीट ड्रीम्स मिस हेजल। वो कहती है हाँ हाँ आपको भी योर हाइनेस, प्लीज आराम से जाइएगा। और उसके बाद वो उसके कमरे से बाहर निकल आया था और तब उसे उसकी बात याद आती है जो कहती है मैं हमेशा आपकी साइड पे रहूंगी योर हाइनेस, इसलिए प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करें। तो ड्यूक ब्लश करते हुए सोचता है हालांकि मैं जिस तरह मर्जी इसको देखूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से विकेड विच है, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी विच लगती है मुझे। हाँ हाँ ड्यूक, अब तो लगेगी तुम्हें अच्छी विच, आखिर हमारी हीरोइन जो है वो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।